लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। रास्ते में बहुत खतरे हो सकते हैं और तुम इतनी देर तैर भी नहीं सकते। और टांगों वाले गुब्बारे जिन, यू आर ग्रेट। तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह लैंड ऑफ मैमथ बनती है। फेंटी लैंड ऑफ मैमथ्स के साहिल पर खड़ा है। इसके सामने एक चढ़ाई है जो कि काफी दूर तक फैली हुई किसने है। कहा था कि चढ़ाई से नहीं जाना, वहाँ तैयारी का मैदान है। देखने में तो ये साफ सुथरा रास्ता लग रहा है, लेकिन जब पिस ने कहा है तो मुझे वही करना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ चलना है और लंबी घास से गुजरकर अंदर जाना है। ये जंगल है और हर तरफ मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगे हुए हैं। ये जगह लैंड ऑफ मैमथ्स की फ्रूटी लैंड है। यहाँ पर एक छोटा सा मैमथ है जिसका नाम टेली है, जो कि गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है। लैंड ऑफ मैमथ, दम दम दम, लैंड ऑफ मैमथ, एक गुस्सा भरी आवाज आती है। दम दम दम। मेरे रास्ते से। टेली ने रुककर दाएं बाएं देखा, कोई भी नजर नहीं आया। वो इस आवाज को अपना वहम समझा और आगे बढ़ने लगा। फिर दोबारा गुस्सा भरी आवाज आती है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अबे रुक जाओ, पहले मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। टेली नीचे देखता है मगर फिर भी कोई नजर नहीं आता। ए भाई, आप कौन हैं और कहाँ हैं? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? इधर उधर क्या देख रहे हो? नीचे देखो, तुम इतने बड़े से हाथी हो। कुदरत ने तुमको इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है, लेकिन फिर भी तुमको इतनी बड़ी चूड़ी नजर नहीं आ रही। मुझे देखो, मेरी इतनी छोटी छोटी आंखें हैं, लेकिन मुझे तुम इतने बड़े होने के बावजूद भी पूरे नजर आ रहे हो। टेली को हंसी तो बहुत आई, लेकिन चूटी का गुस्सा, परेशानी और जल्दी में देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, जी हाँ, आप सही कह रही हैं। असल में मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। वैसे मुझे लगता है कि आजकल मेरी नजरें जरा कमजोर हो गई हैं। अपनी मामा से कहना कि वो तुम्हें गाजरें खिलाए ताकि तुम्हारी आंखें दोबारा ताकतवर हो जाए। अच्छा, अब मजीद मेरा वक्त बर्बाद नहीं करो, मुझे जल्दी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी टक्कर से तुम्हें चोट ना लग जाए। ये तो आपकी अच्छाई है कि आपने मुझे टक्कर नहीं मारी, वरना मैं तो जख्मी हो जाता। खैर, ये तो बताएं कि आखिर आप इतनी जल्दी में और इतने गुस्से में क्यों हैं? खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दिल कर रहा है कि फ्रूटी लैंड के सारे दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूं। गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि मेरे दोस्तों को शिकारियों ने पकड़ लिया है और मैं जल्दी से अपनी फौज को बुलाने जा रही हूँ ताकि हम सब जाकर शिकारियों पर हमला कर सके। तुम मजीद मेरा वक्त बर्बाद नहीं करो, मुझे जंगल में काले पेड़ के पास पहुँचना है और वो जगह यहाँ से काफी दूर है। आपके लिए होगी, मेरे लिए तो वो जगह बहुत करीब है। आप जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाएं, मैं आपको फौरन वहाँ पहुँचा दूंगा। अरे, तुम्हारे पास कोई अलादीन का चिराग है कि तुम इतनी दूर मुझे फौरन पहुँचा दोगे? मुझे छोड़ दो, मैं खुद भागकर वहाँ पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चले मैं आपको नीचे उतार देता हूँ। ख्वाब में मेरा इतना टाइम जाया किया। अरे, ये क्या? काला पेड़ इतनी जल्दी कैसे आ गया? तुमने मुझे यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचाया? मैडम, मेरा ख्याल है कि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस सवाल के जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। अभी आप जल्दी से अपनी फौज को बुलाएं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मोंटी अपनी जेब में से एक बाजा निकालती है और जोर से बजाती है। इस बाजे की आवाज सुनते ही सैकड़ों की तादाद में चूंटियां अपने अपने बिलों से बाहर निकल आईं और सब की सब इस चट्टान के नीचे जमा हो गईं, जहां पर वो चूंटी खड़ी हुई थी। साथियों, आज हमारे कुछ दोस्तों को शिकारियों ने कैद कर रखा है। किसको कैद कर लिया है? दुनिया का सबसे बेवकूफ शिकारी होगा जो चूंटी को पकड़कर कैद कर रहा है। किसी चूटी को भला कोई क्यों कैद करेगा? यकीनन इसकी बीवी इसको बहुत तंग करती होगी। अपनी बीवी को इस चूंटी से कटवाएगा। बस करो अपनी बेवकूफी की बातें। किसी चूटी का नहीं, बल्कि हमारे प्यारे खरगोश दोस्त एंटीलोप और प्यारी सी बकरी ची को पकड़ रखा है इन जालिमों ने। ओहो, खामखा हम सबको बाहर बुला लिया। भाई, अगर खरगोश और बकरी को पकड़ा है तो हम क्या करें? ये तो बकरों और खरगोशों का मामला है। साथियों, आज हमारे कुछ दोस्तों को शिकारियों ने कैद कर रखा है।
तुम सब जल्दी से मेरी कमर पे चढ़ जाओ, मैं भागता हुआ वहाँ तुम सबको पहुँचा दूंगा।